शुरुआत में हम डैनी डॉग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके गले में एक कुत्ते की तरह पट्टा बांधा गया होता है। डैनी है तो एक इंसान, लेकिन उसे एक कुत्ते की तरह रखा जाता है। डैनी को बचपन से ही इंसानों को मारने के लिए ट्रेन किया गया है। जैसे ही उसके गले से पट्टा उतरता है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और वो एक मशीन की तरह लोगों को मारने लगता है। डैनी सबको तब तक मारता रहता है जब तक उसका मालिक उसे रोकने को नहीं कहता। पट्टा खुलते ही वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और एक खूंखार जानवर की तरह अपने मालिक के सिवा इसके सामने जो भी आता है वह उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जैसे ही इसके गले में इसका मालिक पट्टा डाल देता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और जब तक डैनी के गले में पट्टा है तब वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाता। फाइट के दौरान डैनी को भी काफी गहरी चोटें आती हैं, लेकिन डैनी के मालिक ने उसे इस तरह से ट्रेन किया है कि उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। दरअसल डैनी का मालिक, जिसका नाम विक्टर है, वो लोगों को लोन देता है और टाइम पूरा होने पर जब विक्टर को उसके पैसे वापस नहीं मिलते तब विक्टर डैनी का पट्टा खोल देता है और डैनी उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीटता है। जिसके बाद विक्टर उस आदमी के पास आता है और उसे अपना पैसा वापस ले लेता है और उसे कहता है कि अगर अगली बार तुमने पैसे टाइम पर वापस नहीं लौटाए तो मैं डैनी को नहीं रोकूंगा। इसके बाद विक्टर डैनी को कुछ दूसरे लोगों के पास लेकर जाता है जिनसे विक्टर को पैसे लेने थे और जब वो लोग विक्टर का पैसा देने से इनकार करते हैं तो विक्टर डैनी के गले से पट्टा खोल देता है और यहाँ भी डैनी पूरी तरह से पागल होकर उन लोगों को पीटता है और विक्टर को उसका पैसा वापस दिला देता है। लेकिन डैनी विक्टर का इतना मुश्किल काम आसान करने के बावजूद भी विक्टर डैनी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता। वो डैनी को एक कुत्ते की तरह रखता है और हमेशा डैनी को एक कुत्ता समझकर डांटता रहता है। यहाँ तक कि डैनी को सोने के लिए रूम नहीं बल्कि उसे एक कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। एक दिन फाइट करने के बाद जब डैनी वापस लौटा तो विक्टर का एक आदमी देखता है कि डैनी के सर से बहुत खून बह रहा था। तब वह आदमी अपने बॉस से कहता है डैनी को चोट लगी है, लेकिन विक्टर डैनी के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय कहता है कि इसे पट्टी दो और ये खुद ही अपने सर पर पट्टी लगा लेगा। लेकिन डैनी का दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह है और इस बेचारे को पता ही नहीं कि पट्टी को किस तरह से लगाया जाता है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं और इसकी बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी इसी पिंजरे में गुजर चुकी है। यहाँ वो पूरी तरह से अकेला रहता है, इसके साथ बात करने को कोई भी नहीं होता। रात को डैनी को अपने पिंजरे में एक किताब मिलती है जिसमें ABCD लिखी हुई होती है। वो एक एक पेज पलटकर उसमें बनी ड्राइंग देखने लगता है और तभी उसे एक पेज पर पियानो का ड्राइंग दिखता है। पियानो को देखकर वह उस ड्राइंग पर हाथ फेरने लगता है जैसे उसका पियानो से कोई पुराना रिश्ता हो। तभी विक्टर एक लड़की को लेकर आता है और विक्टर उस लड़की के साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है कि तभी वह लड़की नीचे पिंजरे में डैनी को देख लेती है। डैनी को देखकर वह लड़की चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह से विक्टर के पैसे और रात दोनों बर्बाद हो जाते हैं और वह गुस्से में डैनी को गालियां देने लगता है। लेकिन अब डैनी पर विक्टर की बातों का ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि उसे अच्छा बुरा कुछ महसूस नहीं होता था। अगले दिन विक्टर डैनी को फिर से काम पर लेकर जाता है। इस बार उसे एक बॉक्सिंग ओनर से पैसा वसूलना था। बॉक्सिंग क्लब के ओनर विक्टर के सामने एक बहुत ही बड़े पहलवान को लाता है। ओनर को लगा कि इस पहलवान को देखकर विक्टर डर के यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन जब डैनी ने बॉक्सिंग क्लब के ओनर के कुछ लोगों को उठा कर पटक दिया तब वह पहलवान भी पीछे हट गया और उसने डैनी के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। वह पहलवान बॉक्सिंग क्लब के ओनर से कहता है कि बॉस इसे पैसा दे दो वरना डैनी हम सभी को बहुत मारेगा। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर एक बहुत ही बड़े आदमी के पास पहुंचता है और उससे भी विक्टर को पैसे लेने थे। यह आदमी एक बहुत ही बड़ा हीरो का स्मगलर था, इसलिए विक्टर भी बहुत ही शराफत से उस आदमी से पैसे मांगता है। वो आदमी बहुत ही चालाक था और उसे पता था कि अगर डैनी का पट्टा खुल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो आदमी डैनी का पट्टा खोलने से पहले ही विक्टर को पकड़ लेता है और बुरी तरह से विक्टर को पीटने लगता है। ये सब कुछ डैनी की आंखों के सामने हो रहा होता है, लेकिन डैनी कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसके गले से पट्टा नहीं उतरा था। यहाँ वो आदमी अपने लोगों से कहता है कि पहले विक्टर को मार डालो और उसके बाद डैनी को। यह कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और एक दूसरी पार्टी के साथ बिजनेस डील करने लगता है। वहीं विक्टर जैसे तैसे करके उन लोगों से खुद को छुड़ा लेता है और फौरन जाकर डैनी के गले से पट्टा खोलकर डैनी से कहता है कि इन सबको खत्म करो। पट्टा खुलते ही डैनी उन लोगों पर टूट पड़ता है और उन गुंडों को बुरी तरह मारता है। यहाँ और गुंडे भी आ जाते हैं पर डैनी उनको भी मार गिराता है। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो आदमी बिजनेस डील कर रहा था। वहां जाकर डैनी उस आदमी को पकड़ता है और उसे उठा कर फेंकता है। अब जाकर उस आदमी की सारी हेकड़ी निकल जाती है और वो आदमी विक्टर से कहता है कि तुम मुझसे जो चाहिए वह ले जाओ, बस मेरी जान डैनी से छुड़ा दो। विक्टर को पता था कि यह आदमी डायमंड और सोने का स्मगलर है, इसलिए वह सीधा जाकर उस आदमी के बैग में से सारा का सारा सोना और हीरा उठा लेता है। यहाँ हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इल्लीगल फाइट्स करवाता था
और वह डैनी के फाइटिंग स्किल्स को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। वही विक्टर को उस आदमी से पैसों के बदले में सोना और हीरा मिल चुका था, लेकिन फिर भी वह डैनी पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि अंदर विक्टर गुंडों से मार खा रहा था और डैनी उसे बिना कुछ किए देख रहा था। इसलिए विक्टर के आदमी डैनी को लात मारकर गाड़ी में बिठा देते हैं और सीधा अपने अड्डे पर पहुंचते हैं। और वहां विक्टर अपने आदमियों से कहता है कि इसके सामने वो लोग मुझे पीट रहे थे, लेकिन ये वहीं पर खड़ा होकर मेरी पिटाई देख रहा था। विक्टर डैनी से कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे और जानवर ही रहोगे। बेचारा डैनी चुपचाप विक्टर की बातें सुन रहा था। इस तरह से दिन गुजरते हैं और विक्टर सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए डैनी पर खाना पीना बंद कर देता है। डैनी बेचारा भूखा प्यासा पिंजरे में बंद रहता है। कुछ दिनों बाद विक्टर डैनी को पिंजरे से बाहर निकालता है क्योंकि आज विक्टर को एक आदमी से पैसे वसूलने थे, लेकिन विक्टर अब डर चुका था कि डैनी फिर से कोई गलती न कर दे। इसलिए विक्टर डैनी को पहले उस जगह पर ले जाता है और वहां जाकर वह डैनी को समझाता है कि मैं पहले अंदर जाऊंगा और उन लोगों से अपने पैसे वापस मांगूंगा। अगर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा जिससे यह लाल बत्ती जल जाएगी और बत्ती जलते ही तुम्हें सीधा अंदर आकर उन लोगों पर हमला कर देना है। और यह सारी बातें विक्टर बार बार डैनी के सामने रिपीट करता है ताकि डैनी के दिमाग में यह बैठ जाए कि जैसे ही लाल बत्ती जलेगी उसे अंदर जाना है। इसके बाद विक्टर अपने आदमियों के साथ अंदर चला जाता है और डैनी सीधा खड़ा होकर उस बत्ती को देखने लगता है। इंतजार करते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी पर वह बल्ब जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच डैनी की नजर वहां रखे एक खराब पियानो पर पड़ती है और डैनी ने कुछ दिन पहले किताब में पियानो की ड्राइंग देखी थी, इसलिए वह सीधा पियानो के करीब जाता है और पियानो को छूने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम सैम है। सैम एक अंधा है और वह एक पियानो टीचर है। साथ ही साथ सैम खराब हुए पियानो को ठीक करने का काम भी करता है और सैम यहाँ उसी पियानो को ठीक करने के लिए आया है। सैम डैनी को अपने पास बुलाता है और डैनी से उसका नाम पूछता है, लेकिन डैनी कोई भी जवाब नहीं देता। सैम डैनी से कहता है कि मैं एक पियानो टीचर हूँ और मैं यहाँ इस पियानो को ठीक करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वह डैनी से कहता है कि मैं पियानो के दूसरे साइड पर जा रहा हूँ, जब मैं बटन दबाने को कहूँ तब तुम पियानो के बटन दबाना। इस तरह से डैनी पियानो बजाता है और पीछे से सैम पियानो का सुर ठीक करने लगता है। पियानो बजाते हुए डैनी को काफी मजा आ रहा था और इसी चक्कर में उसका ध्यान लाल बत्ती से हट जाता है। इसी बीच सैम डैनी से कहता है कि मेरे कानों में टिक टिक की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दे रही है? ये सुनकर डैनी फौरन उस बत्ती की तरफ अपनी नजर घुमाता है और देखता है कि वह लाल बत्ती जल बुझ रही है। यह देखकर डैनी दौड़ते हुए सीधा विक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। गुंडों ने विक्टर को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया था। विक्टर अब डैनी पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वह पिछले आधे घंटे से लाल बत्ती जला रहा था। अब डैनी को सजा देने के लिए विक्टर उसे अपने अड्डे पर ले आता है और डैनी को पिंजरे में डालकर विक्टर सोचता है कि डैनी को कौन सी सजा दी जाए। तभी विक्टर का आदमी विक्टर के पास आता है और उससे कहता है कि बॉस तुमसे कोई मिलना चाहता है, लेकिन विक्टर अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं था, इसलिए वह उस आदमी से मिलने से इनकार कर देता है। पर तब विक्टर का आदमी कहता है कि वो आदमी बहुत ज्यादा पैसों वाला है जिसके काम के बदले हमें काफी मोटी रकम मिल सकती है। यह सुनकर विक्टर फौरन मान जाता है और वह उसे अंदर आने को कहता है। वह आदमी जब अंदर आता है तो हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि टॉम है, जिसने कुछ दिन पहले डैनी की फाइट को देखा था। टॉम विक्टर से कहता है कि तुम्हारे फाइटर को मैंने लड़ते हुए देखा है जिसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, इसीलिए मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। वह आदमी कहता है कि मैं हर महीने एक फाइट ऑर्गेनाइज कराता हूँ, अगर तुम्हारा फाइटर फाइट जीत गया तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इस मुकाबले में इतना ज्यादा पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि हमारा फाइटिंग मुकाबला थोड़ा सख्त है, जिसमें फाइटर को जीतने के लिए सामने वाले फाइटर को जान से मारना पड़ता है। अब विक्टर जो पहले से डैनी पर गुस्सा था और वो डैनी को एक अलग सख्त सजा देने का सोच रहा था, इसलिए विक्टर टॉम के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन विक्टर डैनी के साथ उस जगह पर जाता है जहां डैनी को एक फाइटर से लड़ना था। यहाँ टॉम विक्टर के पास आता है और उसे अपना फाइटर बताता है और कहता है कि पिछले 15 मुकाबलों में इसे कोई नहीं हरा पाया। वह फाइटर काफी लंबा चौड़ा और खूंखार दिख रहा था, लेकिन जब मुकाबला स्टार्ट होता है और विक्टर डैनी का पट्टा खोलकर डैनी से कहता है कि दिखा दे उसे अपनी पावर, ये सुनते ही डैनी जाकर फुल स्पीड से उस फाइटर के गले में 2-3 पंच मारता है और उसे हमेशा के लिए सुला देता है। ये देखकर सभी लोगों के गले में सांसें अटक जाती हैं और टॉम नाम का वह आदमी जो यहाँ का ऑर्गेनाइजर था, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब वादे के मुताबिक विक्टर को उसके पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि यह उसके पूरे साल भर की कमाई थी और उसे अब काम करने की जरूरत नहीं थी। वह कहता है कि अब मैं हमेशा यही फाइट डैनी से करवाऊंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। आज वह बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वह डैनी से कहता है कि बता डैनी तुझे क्या चाहिए। डैनी थोड़ी देर चुप रहता है पर फिर वह बोलता है कि मुझे एक पियानो चाहिए। यह सुनकर विक्टर उसका मजाक
उड़ाते हुए कहता है कि पियानो का क्या करेगा, चल आज मैं तुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ और एक लड़की से तुझे मिलवाता हूँ, क्योंकि तू कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं गया। लेकिन डैनी कहता है नहीं, मुझे सिर्फ पियानो ही चाहिए। अब उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से जोर से टकराता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। इसके बाद कुछ लोग हथियार लेकर कार से बाहर निकलते हैं और उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। ये सभी लोग उस गोल्ड स्मगलर के लोग होते हैं जिसे कुछ दिन पहले डैनी ने पीटा था। इस हमले में सभी मारे जाते हैं सिवाय डैनी के, जो उन लोगों से बचकर भाग जाता है और सीधा पहुंचता है उस जगह पर जहां पहले उसकी मुलाकात सैम से हुई थी। सैम वहीं बैठा पियानो ठीक कर रहा था और वह आहट सुनकर समझ जाता है कि यह डैनी है। डैनी बुरी तरह से घायल था और ज्यादा खून बहने की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब डैनी को होश आता है तो वह खुद को एक रूम के अंदर बेड पर पाता है। यह देखकर डैनी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे बेड पर सोने की आदत नहीं थी और विक्टर ने उसे हमेशा पिंजरे में बंद जमीन पर सुलाया था, इसलिए वह डर कर बेड के नीचे छिप जाता है। कुछ देर बाद वहां सैम आता है। उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि डैनी डरा हुआ है, इसलिए वह चुपचाप उसका खाना उसके बेड के नीचे रखकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर डैनी अपने कमरे से बाहर नहीं आता। एक दिन जब वह कमरे से बाहर आता है तो वह सैम को पियानो बजाते हुए देखता है, पर जैसे ही सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया अंदर आती है, उसे देखकर डैनी डरते हुए फिर से अपने कमरे में भाग जाता है। इसके बाद विक्टोरिया सैम के पास जाती है और उससे पूछती है कि डैनी को क्या पसंद है। तब सैम उसे बताता है कि डैनी को